बांग्लादेश में कयास है कि जिस तरह कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार गई, वही हाल मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का भी होगा। मोहम्मद यूनुस भले ही नई साजिशें रचे, कट्टरपंथी एजेंडे को हवा दें, लेकिन सच ये कि यूनुस की अपनी कुर्सी खतरे में है और हो सकता है कि यूनुस का तख्ता पलट भी हो। और यह आशंका खुद बांग्लादेशी मीडिया जाहिर कर रही है। बांग्लादेशी रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जनवरी तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी कि यूनुस खराब तबीयत का बहाना बनाएंगे और किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेंगे। इससे बांग्लादेश बड़ा हवाओं में उड़ रहा है और जो मुल्क इंडिया के खिलाफ जाता है 5-6 महीनों के अंदर उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। सीमा साहब, बांग्लादेश के बारे में मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस जो है उन्होंने बड़ी गलत मूव्स लिए हैं। हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते रही, उनकी फाउंडेशन भी, और खुद भी चेक लिखते रहे। देखिए क्या मिला बांग्लादेश को ये सब करके, खुद ही आइसोलेट हो गया, ठीक है। उनको वहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जगह बांग्लादेश बन चुका है। ऐसा बांग्लादेश जो टेक्सटाइल्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका था, उसको जिसको कहते हैं ना नाको चने चबवाए हैं और सही में जो है वो बोल्ड किया है इंडिया ने। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। तो क्या बांग्लादेश क्या धक्का लगाएगा या गधा गाड़ियां बनाएगा? मेरे ख्याल से तो गधा गाड़ियां बनाएगा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ही गलत है। वो अब स्टोन एजेस में चले जाएंगे सीधी साधी जो बात। दोस्तों ये बात तो पक्की है कि अब यूनुस के दिन पूरे हो चुके हैं। बांग्लादेश को बिल्कुल ही खत्म करके आदमी यहाँ से भागेगा और ये भाग के जाएगा कहाँ, ये समझ नहीं आ रही है। मेरे को तो सिर्फ एक ही देश नजर आता है दोस्तों, वो है पाकिस्तान। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप कौन सा देश समझते हैं, क्योंकि ये यहाँ रुकेगा नहीं। 20 तारीख को ट्रंप ने आना ही आना है और ट्रंप वैसे इससे बहुत खुंदक खाए बैठा है। भारत से इसने वैसे दुश्मनी ले ली है। अब अगर ये चीन जाएगा तो चीन इसको रखेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। चीन बहुत मतलबी देश है, बचा खुचा एक पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान इसको रखता है या नहीं रखता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका हाल ट्रूडो जैसा होने वाला है दोस्तों। मतलब ये ना घर का रहा ना घाट का। मोदी जी से इन्होंने पंगा लिया ना जो। अब एक बात मान लीजिए दोस्तों, मोदी जी का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी का मतलब है भारत। और आज जो भारत से पंगा ले रहा है ना, उसकी हालत ऐसी हो रही है कि पूछिए बात। पाकिस्तान देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए और बांग्लादेश। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे से जो माहौल पैदा, दावा किया जा रहा है कि ऐसी ही तस्वीरें बांग्लादेश से भी सामने आएंगी। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और ट्रंप सरकार ही वो वजह है जिससे यूनुस के अंदर डर बैठा हुआ है। तो कनाडा की जो स्थिति थी वही स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। तो इसका मतलब शहबाज और यूनुस की विदाई भी तय है। जो जस्टिन ट्रूडो ने भारत के लिए बीज बोए थे, आज कर्मा ने उन्हें वापस जोर से चपेड़ मारी है। और ये बाकी देशों के लिए भी सबक और सीख है, जैसे पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश जो अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं आतंकवादी को या भारत विरोधी या हिंदू विरोधी गतिविधियों को। सीमा साहब, बांग्लादेश के बारे में मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस जो है उन्होंने बड़ी गलत मूव्स लिए हैं। हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते रही, उनकी फाउंडेशन भी, और खुद भी चेक लिखते रहे। उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। और पिछली दफा भी वो आए हैं, बिल क्लिंटन से मिले, आके बाइडेन से मिले हैं, और उनके खुद। और दूसरा ये कि he's a लेफ्ट विंग माइंडसेट है डॉक्टर यूनुस का। उनका जो कंजर्वेटिज्म के पास आसपास कुछ नहीं, और जिस तरह के ब्लंडर वो कर रहे हैं, दे आर नॉट मैच्योर। मैं अगर डॉक्टर यूनुस के जगह होता तो मैं भारत के साथ रिलेशनशिप आइडियल रखता, चाहे पाकिस्तान के साथ भी करता, लेकिन बैलेंस करता। वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका जो रुझान है इंडिया की तरफ, वेरी हॉस्टाइल। दिस इज रॉन्ग। जिन लोगों ने आपके साथ आपकी जंग लड़ी, आपके साथ जिन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया, मुझे अभी याद है मोदी साहब बांग्लादेश के दौरे पे जाते थे तो वहां पे लोन नहीं दे के आते थे, ग्रांटें दे कर आते थे, प्रोजेक्ट करते थे वहां पे। और आप यू आर इंटर रिलेटेड, आपकी ट्रेड इतना रिलेटेड है इंडिया के साथ। हाउ व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिस्ट यू आर कि आप जिस तरीके से जो बिहेव कर रहे हो भारत के साथ, हाउ विल यू सर्वाइव इन दैट रीजन?
ये गलत डिसीजन है उनके। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मैंने बड़ा स्टडी किया इनको, ही वॉन्ट टॉलरेट हिज पोजिशनिंग इन बांग्लादेश। सर, एक चलते मुल्क का तुलबा तंजीम ने बेड़ा गर्क कर दिया, आप भी एक तुलबा है, बताएं कि ये जो इनकलाब बांग्लादेश में आया ये उनकी तुलबा तंजीम और पूरे बांग्लादेश के लिए बेहतर था, या उनका जो एक नफी है और एक मुल्क का बेड़ा गर्क करने के मुतरादिफ है वो हुआ है? देखें, बात सुने, पहली बात यह है कि इनकलाब आपको तब लाना चाहिए जब आपके मुल्क के हालात ख़राब हों। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है ना वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ठीक है। अब आपके मुल्क के हालात ठीक हैं और आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये तो बात गलत है ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब एक मुल्क आपको सपोर्ट कर रहा है, एक मुल्क आपको पाल रहा है, अब आप जो है उस मुल्क की जो है उसके साथ ऐसे खेलेंगे, उनको छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपके मुल्क के यकीनन हालात ख़राब करेंगे। वो आपके मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप लोगों के मुल्क का जो ख़जाना है, आप क्योंकि आप चेक कर लें, अमेरिका और जो इंडिया है वही बस ये जो है ना मुल्क हैं जो से पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं पूरी दुनिया की। ठीक है। तो आप अब उन्हीं के साथ पंगा लेंगे तो वो तो आपके मतलब खिलाफ ही है ना। सर, ऑटो स्पेयर पार्ट का क्या मतलब है, ये बताएं, ऑटो स्पेयर पार्ट होते क्या है? ऑटो स्पेयर पार्ट्स बेसिकली ये जो सी गाड़ियां वगैरह हैं उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। अब आपके मुल्क के अंदर गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, वो स्पेयर पार्ट्स आपके इंडिया से आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप इंडिया के साथ लड़ रहे हैं तो वो यकीनन आपके स्पेयर पार्ट्स बंद करेंगे। आप मुझे बताएं, आप गाड़ियां चला सकते हैं फिर अपने मुल्क में? नहीं तो क्या बांग्लादेश क्या आप धक्का लगाएगा या गधा गाड़ियां बनाएगा? मेरे ख्याल से तो गधा गाड़ियां बनाएगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ही गलत है। वो अब स्टोन एजेस में चले जाएंगे, सीधी सादी जो बात है। ऑटो इंडस्ट्री बंद होने से अब आपका ख्याल है कि अब इंडिया का जो एक गाड़ी का स्ट्रक्चर था जो चल रही थी, ऑटो इंडस्ट्री में देखिए बाइक्स भी आ जाती हैं, गाड़ियां आ जाती हैं और भी काफी ज्यादा चीजें ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो बंद हो चुकी हैं तो इसका मतलब अब बांग्लादेश आइसोलेट के जो आखिरी दम थे वो भी तोड़ लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अब ये स्पेयर पार्ट्स या जो उनसे ऑटो के स्पेयर पार्ट्स है वो बंद कर दिए। बांग्लादेश को इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात का कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं अपने पास करता, बांग्लादेश नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मतलब मुल्क के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एस्टेब्लिश कर सके अपने तई। अब इंडिया आपकी मदद कर रहा है, आप उसी के पैरों पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली आप डूबेंगे। देखें, जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे, वो हो चुका है अभी। अभी सिर्फ बॉर्डर सील की है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। भाई बांग्लादेश का मैं कहती हूँ डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ा था उसी दिन ही बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश बुखलाया फिर रहा है, भाग रहा है, कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, कभी तुर्की से मदद मांग रहा है, तो कभी चाइना से मदद मांग रहा है। अभी फिल वक्त इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान भी सेफ एंड जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है इस वक्त कि हम अगर बांग्लादेश की हेल्प करते हैं तो हमें जो आलमी सतह का प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रीजन सिंपल, जनवरी को ट्रंप आ रहा है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की मदद करने जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी की आग में क्यों जलाएं अपने मुल्क को। हमारे मुल्क के पहले क्राइसिस कम पड़े हुए कि जो हम दूसरों के मुल्क की लड़ाई लें। हमने पहले कुछ सीखा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की अभी हेल्प करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें जो गलतियां की हमें उससे सीखना चाहिए। हमने अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान से जंग लड़के ताल्लुकात खराब किए, हमने टीटीपी तालिबान के खिलाफ, और जिसका हमने नतीजा 16 दिसंबर ब्लैक डे के तौर पे हमने मना लिया।